सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज़ प्लस राजस्थान और पास दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। सहारा से भी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के चलते सहारा इंडिया परिवार के लाखों निवेशकों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मंगलवार को सहारा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, जिसके अंतर्गत सेबी के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई तथा विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकाली गई। आप भी देखिए किस कदर परेशान है पैसा न मिलने से सहारा कार्यकर्ता। नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 2014 के आसपास से केस चल रहा है सहारा सेबी का और निवेशक परेशान हो रहे हैं बेवजह। उन सबको लेकर आज ये जितने भी फील्ड वर्कर है, कार्यकर्ता है सहारा इंडिया के, वो एक जगह एकत्रित हुए हैं और इन लोगों की मांग है कि सेबी के पास जो पैसा जमा है वो वापस लौटाया जाए। इन सबके बीच हमारे साथ संबंधित अधिकारी हैं जो इस पर विशेष बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम? अर्जुन चौधरी सर, मैं सहारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता हूँ और विगत 27 वर्ष से इस संस्था में कार्य कर रहा हूँ। हमारी परिवार की जो स्थापना हुई सहारा इंडिया परिवार की 1 फरवरी सन 1978 में, उद्देश्य साफ था कि पूरे भारत के अंदर जितनी भी चिटफंड कंपनियां चला करती थी और जो पैसा लेकर के चली जाती थी मार्केट से, हम इस उद्देश्य से आए कि हम पूरी जनता की सेवा करेंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति के अंदर सहारा इंडिया परिवार सफल भी रहा। विगत 4 दशक से सहारा इंडिया परिवार इस क्षेत्र में काम कर रहा था, मगर विगत के अंदर देखा गया कि सेबी के द्वारा एक ऐसा नियम कानून कायदा और अड़ंगा लगा करके हम लोगों का 24,000 करोड़ रुपया जो है लेकर के बैठी है और वो वापस नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी हम पे लगे हुए हैं, सेबी के द्वारा लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आज हमारा सम्मानित जमाकर्ता और हमारा कार्यकर्ता दोनों परेशान है। मेरा कहना है कि किसी भी नियामक की स्थापना और उसकी संस्थापना के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए। एक उद्देश्य होता भी है कि वो सभी वर्गों को हितों को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में कोई भी काम करे, मगर यहाँ देखा जा रहा है और विगत के अनुभव भी देखे गए हैं कि कितनी ही कंपनियों का पैसा लेकर के सेबी बैठा है मगर पैसा दे नहीं रहा है। ये सहारा इंडिया परिवार ऐसा होने नहीं देगा। हमारे सामान्य जमाकर्ताओं के गाड़ी कमाई का पैसा है जो हमें वापस चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनवरत प्रयासरत रहेंगे, आंदोलित रहेंगे। सर, आप बता रहे हैं सेबी में दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, अच्छा प्रयास है, लेकिन उन निवेशकों को क्या जिन्होंने आप पे भरोसा करके पैसा जमा करा और आप लोग टाइम टू टाइम डेट बढ़ाए जा रहे हैं, उनको समय लिए जा रहे हैं? हाँ, देखिए इसके पीछे कारण और कारण एक ही है, सेबी। अगर आज वो सेबी हमारे ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध को हटा दे, हमारा 24,000 करोड़ रुपया वापस दे दे, तो सहारा एक सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है। अगर सेबी नहीं करता वापस, क्योंकि सेबी का कहना है कि 36,000 करोड़ आप जमा कराइए, उसके बाद प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसके बाद मिल पाएगा पैसा। लेकिन सबके बीच सहारा श्री जी ने यह भी कहा था कि शायद दिसंबर तक पेमेंट स्थिति सामान्य हो जाएंगे, मिलना प्रारंभ हो जाए। उस चीज़ का क्या हुआ सर? जी देखिए, ऐसा है, कोई भी नियामक जब कानून कायदा सिस्टम बनाता है उसका उद्देश्य होता है सामान्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा। आज अगर हम पे प्रतिबंध ना हो, हम पे आर्थिक प्रतिबंध लगा हुआ है कि सारा अपनी किसी भी चल या अचल संपत्ति को बेचता है, गिरवी रखता है या ज्वाइंट वेंचर में जाता है, तो उनसे जो भी पैसा आएगा वो सारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में जमा हो जाएगा। इन परिस्थितियों में कैसे हम सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान कर सकते हैं, आप सोचिए, समझिए। इसके अंदर एक पक्ष नहीं, आज सारा तो कटिबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है, वचनबद्ध है कि समस्त सामान्य जमाकर्ताओं का भुगतान करेंगे और बिल्कुल करेंगे, मगर यहाँ पे सरकार को भी हस्तक्षेप करना होगा कि एक निरंतरता में पूरी ईमानदारी के साथ चलती हुई संस्था को जिस तरह से बंद किया गया है, जिस तरह से उस पर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों को हटाना होगा ताकि हम निर्विवाद रूप से काम कर सके, सामान्य जमाकर्ताओं को भुगतान कर सके। तो ये थे हमारे साथ सहारा इंडिया परिवार के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि पैसा देने को बिल्कुल राजी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियामक बोर्ड जो सेबी है वो जिम्मेदार मान रहे। 24,000 करोड़ उनके पास जमा है, अगर वो पैसा दे देता है तो तुरंत भुगतान करने को कोई दिक्कत ही नहीं है। इन सब के बीच जो पिस रहा है वो है जमाकर्ता।
तो सरकार, अगर सरकार के नुमाइंदे देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो उनकी जो समस्या है सेबी और सहारा का जो विवाद है वो जल्दी जल्द सुलझे, हम यही कामना करेंगे। ताकि एक फील्ड कार्यकर्ता है जो आत्महत्या करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, हम बात करेंगे। कितना पैसा अटक रहा है आपके कार्यकर्ता? हमारे कार्यकर्ताओं का करोड़ों रुपया हमारे जमाकर्ताओं का रुका हुआ है और जमाकर्ता में काफ़ी परेशान करते हैं और अभी तक सेबी के पास जो हमारा 24,000 करोड़ रुपया जमा है, सेबी हमारा पैसा नहीं दे रही। हमारी गुजारिश है कि हमारा पैसा दे जो हम जमाकर्ताओं तक पहुँचाएं। आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। कार्यकर्ता हैं आप? कार्यकर्ता। कब से जुड़े हुए सहारा इंडिया? हमें 26 साल हो गए साहब। 26 साल में ऐसा कभी समय आया? 23/3/1996 से सहारा में काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए हमारे जमाकर्ताओं का जमा है। जमाकर्ता हमारे लिए परेशान, घर पे आके मारने पीटने की धमकी देते हैं और जब तक पैसा अगर हमें नहीं मिला तो हम परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। सुब्रत राय जी तक बात पहुंचाई आप? सुब्रत राय जी ने हमारे लिए बहुत कुछ प्रयास किया है, लेकिन उनकी सेबी की मनमानी के आगे उनकी एक नहीं चल रही है। सेबी की मनमानी के आगे सहारा श्री की एक भी बात नहीं चल रही है। सहारा श्री पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। कौन सी ब्रांच? करताओं का पैसा जल्दी से जल्दी वापस। ब्रांच से आप? हम सिटी ब्रांच कोटा से हैं। 1498 सिटी ब्रांच कोटा। आप कहाँ से? मानसरोवर सेक्टर, मानसरोवर सेक्टर, इसी एरिया में? इसी एरिया में। क्या कहना है, आप भी परेशान है? सभी परेशान है और इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं भाई। जो भी सेबी ने हमारा 24,000 करोड़ रुपए ले रखा है वो जल्द से जल्द हमको लौटाए ताकि हम अपने जमाकर्ताओं का वो पेमेंट देके उनके सुचारू रूप से जो भी अपना जीवन यापन करना। ऑफिस खोल रहे हैं? अभी भी ऑफिस बंद कर? ऑफिस खुले हुए हमारे सब। बोले करते क्या है, ऑफिस पैसा देते नहीं हो? करता कलेक्शन ला के देता है, उसमें से कुछ पेमेंट हम जमाकर्ताओं को देते हैं। अभी भी दे रहे हैं, आगे से कुछ आ नहीं। पैसा नहीं आ रहा है सर। एक बार क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम ये सेबी से निवेदन करें हमारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस कौन सी करें। ब्रांच है आपकी? मैं पोखरण जैसलमेर से हूँ। जैसलमेर से आए आप? जी। पहले कैसा व्यवसाय था वहाँ और अब क्या स्थिति है? व्यवसाय को हमारे करोड़ों रुपए महीने के जमा करते थे, आज ये स्थिति हो गई कि हम नहीं के बराबर है। हमारे कार्यकर्ताओं के चूल्हे बंद हो गए हैं, हम बड़े परेशान हैं और हम यहाँ इसीलिए आए हैं कि हमें जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए। हमारी खातादारी बहुत ज़्यादा परेशान है, हम दुखी है। वो रोज़ हम पे हमला बोलते हैं कि हमारा जल्दी से पैसा दिलवाओ, इसके अलावा हमारे पास में कोई सहारा नहीं। हम जल्दी से जल्दी भुगतान किया सहारा जाए। इंडिया पेमेंट देगी या लेट दे, लग रहा है आपको? पक्का पेमेंट देने के लिए तो संस्था जिंदा है, तैयार बैठी है, परंतु से भी पैसा वापस करे और जब एम्बार्गो हट जाए तो भुगतान होगा ना। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करें। कार्यकर्ता एक क्या कहना है? यस सर, 7-10 साल से हम बहुत लोग परेशान हैं। फील्ड कार्यकर्ता आज जूझ के मर रहा है। सेबी आज तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है। 24,000 करोड़ हमारे इनके पास में जमा है, तो कुछ तो सबूत दीजिए हमें, कब क्या किया जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट इनके पास 9 साल से हमारे ट्रक वहाँ पे खड़े हैं, आज तक उनकी जांच क्यों नहीं हुई? उनकी जांच होनी चाहिए और हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, न्याय चाहिए। सर देखिए, आज जमीन स्तर पे चल के देखिए, आप किसी का बच्चा मर रहा है, आज जो हालात हो रहे हैं, एक लेडीज का अपमान हो रहा है, एक कार्यकर्ता आज फील्ड में निकल नहीं सकता, चोर बन चुका है। इन लोगों ने इतनी तानाशाही मचा रखी है सर, उसका अंत हो चुका है। अब आगे हम ये चाहते हैं, हमारा पैसा चाहिए, सेबी से पैसा मांगना चाहते हैं सर।